हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर। ये दोनों सीटें बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी की सीटें थी, बल्कि यहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में बीजेपी का इन सीटों को जीतना किसी चुनावी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। आखिर वो क्या बात है कि बीजेपी अब मुस्लिम बहुल सीटों को भी जीत सकती है? पचास % मुस्लिम आबादी वाले रामपुर में कैसे खिला बीजेपी का कमल। 40% मुस्लिम यादव आबादी वाले आजमगढ़ में कैसे लहराया बीजेपी का झंडा। मुलायम सिंह यादव का गढ़ टूट गया, अखिलेश यादव का गढ़ हाथ से गया। ये बीजेपी की कैसी चुनावी स्ट्रेटजी थी जिसने मुस्लिम बहुल इलाकों को भी जीत लिया। ये बीजेपी का कैसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने सोशल इंजीनियरिंग के दायरों को बदल दिया। क्या लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी को मिली जीत बड़े बदलावों के संकेत दे रही है? रामपुर और आजमगढ़ सीटों को मुस्लिम यादव बहुल सीट माना जाता है। ये सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। आजमगढ़ तो वो सीट है जहां से 2014 में लोकसभा से मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। यहां तक कि 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ही जीत हासिल की थी। फिर बीजेपी ने ऐसी क्या चुनावी रणनीति अपनाई कि उपचुनाव में कमल ने कमाल कर दिया? ऐसी क्या चुनावी बिसात बिछाई कि कुछ ही चालों में विपक्ष को शह देकर मात कर दी? मुस्लिम और यादव बहुल सीटों का बीजेपी के पास जाना क्या इस बात का इशारा है कि मुसलमानों और यादवों ने वोटिंग पैटर्न बदल लिया है और वो अब बीजेपी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी और मुसलमान नदी के 2 किनारों की तरह माने जाते हैं। बीजेपी मुसलमानों को चुनाव में टिकट न देने के लिए जानी जाती है। इससे मुसलमानों में ये संकेत जाता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों से अब तक बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में मुस्लिम बहुल सीटों को जीतती चली आ रही है। माना जाता है कि ऐसा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से हो रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब एम बाई फैक्टर में वो दम, वो ताकत नहीं बची है, या वो जो एक जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी यादवों में भी सेंध लगा चुकी है और मुस्लिम में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उसका पूरा लक्ष्य अब मुस्लिमों की तरफ है कि वहां उसमें कुछ डेंट की जाए। उस लिहाज को लेके मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में बीजेपी को रामपुर में 2 तरफा फायदा हुआ। बीजेपी के ओबीसी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को हरा दिया। आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। हिंदी भाषी 11 राज्यों को हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। इसमें 19 लोकसभा सीटें हैं जहां 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 5 सीटें मिली थी। 2014 में 14 और 2019 में 7 सीटों पर जीत मिली। 2009 से 2019 के बीच बीजेपी की मुस्लिम बहुल सीटें घटी, लेकिन वोट शेयर बढ़ा। 2009 में 40% से ज्यादा वाली 19 मुस्लिम बहुल सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। लेकिन 2014 में 9 और 2019 में बीजेपी ने 13 सीटें जीत ली। हिंदी हार्टलैंड में मुस्लिम प्रभाव वाली 19 सीटों में से 13 यूपी में मानी जाती हैं। 2009 में बीजेपी ने यहां सिर्फ 1 सीट जीती। 2014 में सभी 13, लेकिन 2009 में 5 सीटें जीती। विश्लेषक मानते हैं कि 2014 में मुस्लिम समुदाय मोदी की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन 2019 आते आते मोह भंग हो गया। हालांकि अगर वोट शेयर देखें तो 2019 में यूपी में 13 मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों में से 11 पर बीजेपी ने 40% से ज्यादा वोट हासिल किए। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर बीजेपी का ओबीसी झुकाव भी है। रामपुर में बीजेपी का विजयी उम्मीदवार एक गैर यादव ओबीसी है। दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराकर अखिलेश के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। राजनेताओं की जातियों का अध्ययन करने वाली मेहता सिंह इंडेक्स के मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों में ओबीसी और एससी का वर्चस्व रहा है। 2019 में यूपी में
बीजेपी के 57.5% लोकसभा उम्मीदवार, 2017 में 52.8% विधानसभा उम्मीदवार, 50% पदाधिकारी और योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद में 48.1% सदस्य ओबीसी या एससी रहे हैं। साफ है कि मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर बीजेपी का जीतना 2024 के चुनाव में विपक्षियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है।